युविका और गीतिका को नहीं पता था कि दोनों जुड़वा बहनें हैं। युविका के काले रंग के कारण उसके पिता ने जन्म लेते ही उसे जंगल में छोड़ दिया था। पैदा होते ही युविका के साथ क्या हुआ और क्या युविका जिंदा बच पाई, जानने के लिए देखिए काली गोरी जुड़वा बहनें। अस्पताल में सुनीता ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। नर्स ने दोनों बच्चियों को पिता की गोद में लाकर दिया। बेटियों को देखते ही जुगेसर आग बबूला हो गया। बच्चियों के दादा दादी भी उन्हें देखते ही सकते में आ गए। ये कैसे हो सकता है? एक बच्ची गोरी तो दूसरी काली कैसे हो सकती है? एक तो सुनीता ने 2 बेटियों को एक साथ जन्म दिया है, उस पर से बड़ी वाली तो तवे की तरह काली है। इस काली बच्ची का हम क्या करेंगे? इस काली कलोटी को तो मैं अपने घर नहीं ले जाऊंगा। इसे अस्पताल में ही छोड़ देते हैं। लेकिन सुनीता को क्या जवाब देंगे? मैं अभी सुनीता को देखने गई थी, उसे होश नहीं आया है। उसे तो पता भी नहीं है कि उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। जुगेसर बेटा, तू एक काम कर, इस काली वाली को जंगल में छोड़ा। ठीक है माँ। जुगेसर अपनी काली बेटी को जंगल में छोड़ देता है और होश आने पर सुनीता को बताता है कि उसने एक ही बेटी को जन्म दिया है। वो चारों गोरी बेटी को लेकर घर आ जाते हैं। इधर जंगल में काली बेटी भूख के मारे बिलक बिलक कर रो रही थी। तभी उधर से किन्नरों का एक झुंड गुजर रहा था। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर किन्नरों के सरदार ने कहा, हाय हाय, लगता है किसी ने अपना बच्चा जंगल में छोड़ दिया है। सरदार, मुझे तो लगता है हमारी तरह ही कोई संतान है जिसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आय हाय, चलो चलो चलकर देखते हैं। आय हाय। सभी किन्नर आवाज की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्ची को गोद में उठा लिया। ये तो लड़की है। आय हाय। आय हाय सरदार, एक तो लड़की, उस पर ये काली। इसी वजह से इसके माता पिता ने इसे जंगल में छोड़ा होगा। किन्नरों को बच्ची पर बड़ी ममता आती है और वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। सरदार किन्नर मां बनकर काली बेटी को पालने लगती है और उसका नाम युविका रखती है। धीरे धीरे युविका बड़ी होने लगती है। वो सरदार किन्नर को मां कहकर बुलाती है। सरदार किन्नर उसका नाम स्कूल में लिखवा देती है। युविका स्कूल जाने लगती है, जहां उसकी मुलाकात अपनी छोटी बहन गीतिका से होती है, जो देखने में तो गोरी थी, लेकिन उसके नैन नक्श हाव भाव सब युविका जैसे थे। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। हाँ, लेकिन हम दोनों के रंग में जमीन आसमान का अंतर है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, सभी कहते हैं कि तुम बहुत काली हो और एक किन्नर की बेटी हो। ये सुनकर युविका को बहुत बुरा लगता है। वो गीतिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती थी, लेकिन गीतिका उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वो हमेशा युविका के काले रंग का मजाक उड़ाती। किन्नर की बेटी काली, किन्नर की बेटी काली। ये सब सुनकर युविका घर आकर बहुत रोई। क्या बात है युविका बेटी, तू रो क्यों रही है? माँ, मुझे स्कूल में गीतिका काली कहकर चिढ़ाती है। वो कहती है कि मैं किन्नर की बेटी हूँ। युविका बेटी, ये सच है कि मैं एक किन्नर हूँ और मैंने तुम्हें पाला है, लेकिन मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ। फिर मेरे माता पिता कौन है? सरदार किन्नर युविका को सारी सच्चाई बता देती है। लेकिन युविका, जिस दिन से तू मुझे मिली है, मैंने तुझे अपनी बेटी समझकर पाला है। देख बेटी, ये दुनिया तुझे पग पग पर दुख देगी और तुझे आगे बढ़ने से रोकेगी, लेकिन तुझे किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। बेटी, काले और गोरे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, उस दिन तेरा काला रंग सोने की तरह दमकने लगेगा। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटी। ठीक है माँ। उस दिन से युविका खूब मन लगाकर पढ़ने लगती है। इधर गीतिका को अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था। वो पढ़ाई छोड़कर सारे काम करती। घूमना फिरना, सजना सवरना, फैशन करना, उसका सारा समय इसी में कट रहा था। माँ, मुझे 2000 रुपए दो ना। तू 2000 रुपए का क्या करेगी? कल मेरी सहेली तारा की बर्थडे पार्टी है, मुझे पहनने के लिए अच्छी सी पार्टी वियर गाउन चाहिए। गीतिका, तुझे आए दिन कुछ न कुछ शॉपिंग करनी होती है। पढ़ाई लिखाई से तू कोसों दूर है। माँ, तुम मुझे हमेशा डांटती रहती हो। अरे मेरी बेटी क्यों परेशान है? देखो ना पापा, मैं जब भी माँ से शॉपिंग करने के लिए पैसे मांगती हूँ, माँ मुझे डांट देती है। मैं तो इसे पढ़ने के लिए बोल रही थी। पढ़ेगी लिखेगी तो इसी का भला होगा। मेरी बेटी तो इतनी गोरी और सुंदर है कि इसे कोई राजकुमार ब्याह कर ले जाएगा। मेरी बेटी महलों में राज करेगी राज। इसे पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? ये ले बेटी 2000 रुपए। जाकर शॉपिंग कर ले, ठीक है? थैंक यू पापा। गीतिका पैसे लेकर वहां से चली जाती है। इधर युविका दिन रात मन लगाकर पढ़ती। युविका बेटी, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने खाने पीने पर भी ध्यान दे। तू बहुत कमजोर होती जा रही है रे। ले दूध पी ले। माँ, जिसके पास तुम्हारी जैसी माँ हो
उसे किसी बात की चिंता करने की क्या जरूरत? जरूरत है बेटी, मैं ज्यादा दिन तेरे साथ नहीं रहूंगी। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? क्या तुम मुझे छोड़कर कहीं जा रही हो? युविका बेटी, मैंने तुझसे अब तक अपनी बीमारी के बारे में छिपाया है, लेकिन आज तुझे सब बताऊंगी। कौन सी बीमारी माँ? बेटी, मेरे दिल में छेद है, मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी और तुम्हें मौत के मुंह से खींच कर ले आऊंगी। मेरी बच्ची। सरदार किन्नर युविका को गले से लगा लेती है। युविका अब डॉक्टर बनने की तैयारी में लग जाती है। समय बीतता है। युविका डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और नई नई नौकरी कर रही थी। उधर बीए की पढ़ाई होती ही गीतिका के माता पिता ने उसकी शादी कर दी। लेकिन गीतिका के ससुराल वाले उससे दहेज की मांग कर रहे थे। ससुराल में उसे टॉर्चर भी किया जाने लगा। परेशान होकर गीतिका ने सुनीता को फोन किया। गीतिका रोते हुए कहती है, हेलो माँ। क्या बात है गीतिका, तू रो क्यों रही है? माँ, जिन्होंने मुझे बहुत मारा है। क्या विकास ने तुझे मारा? तूने कोई गलती की थी क्या? नहीं माँ, मेरे सास ससुर को दहेज चाहिए। लेकिन हमने शादी में विकास को स्कूटर दिया था। माँ, इन्हें स्कूटर नहीं गाड़ी चाहिए। बात बात पर मुझे ताने देते हैं कि मैं पढ़ी लिखी होती तो पैसे कमा कर इन्हें गाड़ी दिला सकती। माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तू चिंता मत कर बेटी, मैं आज ही तेरे बाबा को वहां भेजती हूँ। सुनीता जुगेसर को सारी बात बताती है। मैं अभी गीतिका के ससुराल जाता हूँ। जुगेसर उसी समय गीतिका के ससुराल जाता है, जहां वो उसके सास ससुर से कहता है, भाई साहब, बहन जी, हमसे क्या गलती हो गई जो आप लोग मेरी बेटी को इतना सता रहे हैं? गलती? ना तो आपकी बेटी ठीक ठाक पढ़ी लिखी है और ना आपने हमें मुंह मांगा दहेज ही दिया। लेकिन आपने तो कहा था कि आपको गोरी और सुंदर बहू चाहिए। मेरी गीतिका गोरी और सुंदर है। ऐसा है, माफ कीजिए ससुर जी, लेकिन गीतिका का गोरा रंग मेरे किसी काम का नहीं है। कहता हूँ कि कम से कम मेरे बॉस के साथ घूम फिर आया करे, मेरी तरक्की तो हो जाएगी। तो उसके लिए भी इसने मना कर दिया। दामाद विकास की बात सुनकर जुगेसर आग बबूला हो जाता है। क्या मेरी बेटी से तू ये काम करवाना चाहता है? तेरी इतनी हिम्मत? मेरी बेटी अब एक पल भी इस घर में नहीं रहेगी। हाँ तो ले जा अपनी बेटी को। जुगेसर गीतिका का हाथ पकड़कर कहता है, चल बेटी, अपने घर चल। गीतिका और जुगेसर वहां से जाने ही वाले थे कि जुगेसर के सीने में अचानक दर्द होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। बेटी, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। जुगेसर की हालत देखकर भी गीतिका के ससुराल वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की। गीतिका ने टैक्सी बुलाकर जुगेसर को अस्पताल पहुंचाया। ये वही अस्पताल है जहां गीतिका की जुड़वा काली बहन युविका डॉक्टर है। जुगेसर का इलाज युविका को ही करना था। युविका जुगेसर के हार्ट का ऑपरेशन करती है। इधर गीतिका ने फोन करके सुनीता को अस्पताल बुला लिया था। ऑपरेशन के बाद जब जुगेसर को होश आता है, तब डॉक्टर युविका उससे मिलने आती है। युविका को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इस डॉक्टर की शक्ल तो बिल्कुल मेरी गीतिका जैसी है, सिर्फ इसका रंग काला है। अगर रंग का अंतर ना हो तो दोनों जुड़वा बहने लगेंगी। अरे माँ, ये युविका है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। इसकी माँ तो एक किन्नर है। उनकी बातें युविका सुन लेती है। मुझे किन्नर माँ ने जरूर पाला है, लेकिन मेरे असली माता पिता कोई और हैं, जिन्होंने मेरे काले रंग के कारण पैदा होते ही मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। वो अभागा पिता मैं ही हूँ। मैंने ही तेरे काले रंग के कारण पैदा होते ही तुझे जंगल में छोड़ दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ सुनीता, तूने एक नहीं बल्कि जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। युविका के काले रंग के कारण मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया। तुझसे झूठ बोल दिया कि तुझे एक ही बेटी हुई है। आज मैं अपने कुकर्म की सजा भुगत रहा हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी। आई एम सॉरी दीदी। सुनीता खुशी के मारे युविका को गले से लगा लेती है। युविका बेटी, अब तू हमारे साथ रहेगी। नहीं माँ, मेरी किन्नर माँ जिन्होंने मुझे माँ की तरह पाला है, उन्हें मेरी जरूरत है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों का पूरा ध्यान रखूंगी और गीतिका को अपनी तरह डॉक्टर बनाऊंगी। सभी गले मिलते हैं।